गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस बुक जिसे हम सब्सिडरी बुक भी कहते हैं, सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। तो स्पेशल पर्पस बुक कौन कौन सी होती हैं, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में कैश बुक है। कैश बुक सिंगल कैश बुक होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है जिसमें कैश और बैंक दोनों कॉलम होते हैं, और इसकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है, ये सब चीज़ों को विषय में डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर है स्पेशल पर्पस बुक, चैप्टर 10। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर न्यूमेरियस। बिजनेस के ट्रांजेक्शन बहुत होते हैं, लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं, and it is become difficult to record all the transaction in one book of primary entry, जिसे हम प्राइमरी एंट्री बुक किसे कहते हैं, जर्नल को कहते हैं। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि सारे रिकॉर्ड जो है, ट्रांजेक्शन जो है वो जर्नल में किए जाए। फॉर एग्जाम्पल, इन ए बिजनेस मैनी ट्रांजेक्शन में रिलेटेड टू रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश। बहुत से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जो रिसीट और पेमेंट ऑफ कैश के हो सकते हैं। सेल ऑफ गुड्स एंड देयर परचेजेज, गुड्स आपने बेचा या परचेज किया। इट इज़ कन्वीनियंट टू मेंटेन ए सेपरेट बुक फॉर ईच सच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। ये कन्वीनियंट होता है, सुविधाजनक होता है कि हर टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए अलग बुक का मेंटेन करें। वन टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग बुक हो। अनदर टू रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जैसे क्रेडिट परचेज किया है गुड्स एंड क्रेडिट सेल किया गुड्स, तो उसको अलग रिकॉर्ड किया जाए। बोथ दिस टाइप इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। ऐसे रिकॉर्ड जो जिस बुक को करते हैं उसे हम बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री या ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। तो इट इज़ ए स्पेशल फॉर द जर्नल, इसीलिए हम सब्सिडरी बुक को हम स्पेशल जर्नल बुक भी कहते हैं। तो एक सब डिवीज़न ऑफ इट, जो उसको हम सब डिवाइड करते हैं जर्नल को। जर्नल एंट्री इज नॉट पास फॉर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन सच बुक। जो इस बुक इन बुकों में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं उनके लिए जर्नल में एंट्री नहीं बनाई जाती है। दे आर पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट, ये सीधे लेजर अकाउंट में पोस्ट कर दिए जाते हैं। द सिस्टम इज कॉल्ड, इस सिस्टम को कहते हैं प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ऐसे सिस्टम को प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। दीज बुक ऑफ ओरिजिनल या प्राइमरी एंट्री आर आल्सो कॉल्ड, जो ये बुक्स होती हैं प्राइमरी एंट्री और ओरिजिनल एंट्री की बुक। प्राइमरी एंट्री बुक किसे जर्नल कहते हैं, तो इन बुकों को भी हम स्पेशल जर्नल कह सकते हैं, और आल्सो कॉल्ड स्पेशल जर्नल या सब्सिडरी बुक। इसको स्पेशल जर्नल बुक या सब्सिडरी बुक कहा जाता है। क्यों? सिंस लेजर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन देम, जो ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करते हैं उससे लेजर बनाया जाता है। एंड विदाउट दिस प्रोसेस लेजर पोस्टिंग, जो कि लेजर पोस्टिंग की प्रोसेस होता है, ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी ड्रॉन। और ट्रायल बैलेंस अगर पोस्ट नहीं करोगे तो ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं जा सकता है। तो स्पेशल पर्पस बुक को हम स्पेशल जर्नल बुक भी कहते हैं, या इसको सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है। अब सब्सिडरी बुक या स्पेशल पर्पस बुक या स्पेशल जर्नल कौन कौन से होते हैं, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक या सब डिवीज़न ऑफ जर्नल भी कहा जाता है। पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस अर्लियर दैट इज प्रैक्टिकली नॉट कन्वीनियंट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन वन बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। सारे ट्रांजेक्शन एक बुक में रिकॉर्ड करना कन्वीनियंट नहीं होता है, सुविधाजनक नहीं होता है। प्राइमरी बुक कौन सी होती है? प्राइमरी एंट्री, जिसे हम जर्नल कहते हैं। फॉर कन्वीनियंस द जर्नल इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक, इसलिए जर्नल को सब्सिडरी बुक में डिवाइड कर लिया जाता है। वो बुक्स कौन कौन सी होती हैं? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल, ये बुक्स होती हैं। तो कैश बुक क्या होती है? टू रिकॉर्ड रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश इंक्लूडिंग रिसीट इनटू एंड पेमेंट फ्रॉम द बैंक। कैश बुक बनाई जाती है जिसमें जो भी रिसीट और पेमेंट आपने कैश से, जिसमें इंक्लूड होता है बैंक ट्रांजेक्शन भी।
कैश लिए रिसीव हुआ हो या चेक रिसीव हुई हो या पेमेंट किया हो कैश या चेक से पेमेंट किया गया हो, वो रिकॉर्ड किया जाता है। दिस इज द कैश बुक। दूसरी होती है परचेज बुक। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स फिजिकल आइटम होता है जिसका आप व्यापार करते हो, उसे गुड्स कहा जाता है। तो जब गुड्स खरीदा जाता है तो वहाँ पर टर्म्स इस्तेमाल होता है परचेज। तो परचेज बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट परचेजेस जो होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। इसी तरीके होती है सेल्स बुक। सेल्स बुक टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। जो उधार में आप बेचोगे, गुड्स बेचोगे, मटेरियल, उसके रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स बुक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक क्या होती है? टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट। जो आपने क्रेडिट में ख़रीदा था, उधार खरीदा था, उनको अगर वापस कर रहे हैं तो वो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। सिमिलरली सेल्स रिटर्न बुक टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल मेड बाय कस्टमर। जो कस्टमर को आपने उधार बेचा है, उसने अगर वापस कर दिया है तो उसको हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और छठा होता है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड करते हैं? टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अबव मेंशन बुक। जो ऊपर आपको मेंशन बुक हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक या परचेज रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न बुक, जो रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन बुकों में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब एडवांटेज क्या है सब्सिडी बुक के? एडवांटेज ऑफ सब्सिडी बुक। The use of subsidy book has following advantage। पहला क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। जो काम है उसको आप डिवाइड कर देते हो। सिंस इन ए प्लेस ऑफ वन जर्नल सब्सिडी बुक आर मेंटेन, अकाउंटिंग वर्क कैन बी डिवाइडेड एमंग द नंबर ऑफ पर्सन। वो नंबर ऑफ पर्सन में वो अकाउंटिंग वर्क डिवाइड कर दिया जाता है। सेल्स बुक दूसरा व्यक्ति बनाएगा, परचेज बुक दूसरा कोई बनाएगा, तो वर्क डिवाइड हो जाता है कई लोगों में। ये एडवांटेज होता है ताकि जल्दी काम हो जाए। दूसरा होता है स्पेशलाइजेशन एंड इफिशिएंसी। व्हेन द सेम वर्क इज हैंडल्ड बाय द पर्टिकुलर पर्सन फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, ही एक्वायर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन इट। जब सेम वर्क हैंडल करेगा पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति, तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और उसको नॉलेज भी उसकी होनी चाहिए कि उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज़ बिकम मोर इफिशिएंट इन हैंडलिंग इट, दस अकाउंटिंग इज डस मोर इफिशिएंटली, जिससे कि अकाउंटिंग जल्दी से हो सके। थर्ड पॉइंट होता है सेविंग ऑफ टाइम। वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी अंडरटेकन सिमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स। Thus it lead a completing the work timely, जिसकी वजह से टाइम से काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सब कोई अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बुक मेंटेन करता है, तो एक ही टाइम पे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए ये एडवांटेज है। चौथा है एबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंस ए सेपरेट बुक इज मेंटेन ऑफ ईच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, हर एक टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए आप सेपरेट बुक मेंटेन करते हो, तो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईच क्लास इज अवेलेबल एट वन प्लेस। इसलिए हर तरीके के ट्रांजेक्शन, मतलब कैश ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं या क्रेडिट कितने हुए हैं, वो एक ही जगह सारे मिल जाते हैं। ये एडवांटेज होता है। नेक्स्ट है फैसिलिटिंग इन चेकिंग। जब चेक करते हैं, अकाउंट्स को चेक किया जाएगा, तो उसमें फैसिलिटी होती है। क्या फैसिलिटी? इन दिस केस द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्रीड, लोकेटिंग द एरर्स और एरर इज facilitating by the existing of a separate book. Since the number of transaction is less in each subsidiary book as compared to only one journal, it is easy to locate the error. क्योंकि सब ट्रांजेक्शन जर्नल में नहीं करते हैं, प्रॉपर जर्नल में हर तरीके के ट्रांजेक्शन के लिए, कैश ट्रांजेक्शन के लिए कैश बुक इस्तेमाल करते हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगे तो परचेज बुक या सेल्स बुक इस्तेमाल होती है। तो चूँकि ट्रांजेक्शन को डिवाइड कर देते हैं तो अलग अलग बुक में रिकॉर्ड होता है, तो जो भी एरर्स आए, जो गलतियां हैं, उनको लोकेट करने में, उसको ढूंढने में फैसिलिटी हो जाती है।
चेकिंग करने में आराम हो जाता है। और नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीज़न ऑफ वर्क रिजल्ट इन असाइनिंग द पर्टिकुलर जॉब टू ए पर्टिकुलर पर्सन। क्योंकि परचेज बुक कोई व्यक्ति अलग मेंटेन करेगा, सेल्स बुक कोई दूसरा मेंटेन करेगा, तो हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है पर्टिकुलर पर्सन को। इफ़ एन एरर इज कमिटेड इन रिकॉर्डिंग, अगर कोई रिकॉर्डिंग करते वक्त कोई गलतियाँ हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इजली फिक्स्ड। तो ऐसे में उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स कर सकते हो, जो व्यक्ति उस बुक को मेंटेन कर रहा है कि गलती उसी वजह से हुई है। इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस कैश बुक और अदर सब्सिडी बुक, वो अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ कैश बुक का डिस्कशन करेंगे कि कैश बुक कैसे बनाई जाती है और कैसे लिखी जाती है। अब कैश बुक क्या होती है? व्हाट इज़ द कैश बुक? कैश बुक इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब जब वो हुए हैं उसी समय रिकॉर्ड किया जाए, मतलब क्रमबद्धता में, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, इस तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं। रिसीट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। जो डेबिट साइड, लेफ्ट साइड का कॉलम जो होता है आपका, लेजर बनाए, अकाउंट बताया था, बनाए 2 भाग, टी सेव अकाउंट बताया था आपको पिछले चैप्टर में, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में। तो लेफ्ट साइड का जो कॉलम होता है दैट इज ए डेबिट साइड, और राइट साइड के जो कॉलम होते हैं वो क्रेडिट साइड होते हैं। तो कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम। जो कैश ट्रांजेक्शन होंगे वो कैश कॉलम में रिकॉर्ड करते जाते हैं, वो बैंक के ट्रांजेक्शन बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो रिसीट ऑफ कैश रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, वाइल पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। जो पेमेंट होंगे वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जो रिसीट्स होती हैं वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती हैं। ए बैलेंसेज इज स्ट्रोक बाय डिडक्टिंग टोटल पेमेंट फ्रॉम टोटल रिसीट। टोटल पेमेंट से टोटल रिसीट घटा देते हैं, रिसीट से टोटल जो वैल्यू आती है वो कहलाती है कैश इन हैंड। बैलेंस जो निकलता है वो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक कहलाता है। बैलेंस ऑफ कैश और बैलेंस ऑफ बैंक कहलाता है। अब फीचर ऑफ कैश बुक क्या होता है? ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। केवल कैश और बैंक के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वही कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। सेकंड, फीचर्स मतलब करेक्टरिस्टिक। सेकंड है कैश रिसीप्ट and check deposit are recorded in the debit side, while cash and check payment are recorded on the credit side. कैश रिसीव होगा या चेक रिसीव होगी तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और कैश पेमेंट कर रहे हो या चेक से पेमेंट कर रहे हो तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में। थर्ड, इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज कैश। केवल एक ही एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जब वो हुए हैं उसी समय रिकॉर्ड किए जाएंगे सिस्टम से। मतलब 1 तारीख के ट्रांजेक्शन 1 तारीख को रिकॉर्ड करेंगे, 2 का 2 को, 3 को 3 को, ऐसा नहीं कर सकते। 3 तारीख का रिकॉर्ड कर दिया फिर 1 तारीख का रिकॉर्ड करें, ऐसा नहीं किया जा सकता। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किए जाते हैं। नेक्स्ट, इफ इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर एट द सेम टाइम। कैश बुक जो है वो जर्नल भी है और लेजर भी है, इसलिए लेजर अकाउंट में कैश अकाउंट नहीं खोला जाता। ये दोनों पर्पज़ को सॉल्व करता है, क्योंकि कैश बुक इज ए सब डिवीज़न ऑफ जर्नल, जर्नल का सब डिवीज़न है, और कैश अकाउंट बनाते हैं लेजर में, तो सेम पर्पज़ दोनों सॉल्व करता है कैश बुक। जर्नल का भी पर्पज़ सॉल्व करता है और लेजर का भी, एक ही टाइम में दोनों पर्पज़ इससे सॉल्व हो जाते हैं। अब कैश बुक इज सब्सिडी बुक एंड ए प्रिंसिपल बुक। कैश बुक क्या है? ये सब्सिडी बुक है या प्रिंसिपल बुक है। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच रिकॉर्ड लेजर अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। उसी बेस पर लेजर अकाउंट बनाया जाता है। देयरफॉर कैश बुक इज ए सब्सिडी बुक, इसलिए कैश बुक क्या है? इट इज़ ए सब्सिडी बुक। आल्सो कैश बुक by itself in a cash account and bank account. कैश बुक itself कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी होता है। The balance are entered in the trial balance.
डायरेक्टली। जो इसका बैलेंस निकलेगा, बैलेंसिंग करते हैं लेजर की, जो बैलेंस आता है वो डायरेक्टली ट्रायल में लिखा जाता है। तो इसको आप इस तरीके भी कह सकते हो, कैश बुक देयरफॉर इज ए पार्ट ऑफ द लेजर। कैश बुक एक लेजर का पार्ट है, हैंस इट इज़ आल्सो ए प्रिंसिपल बुक, इसलिए इसे हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। कैश बुक इज दस बोथ सब्सिडी बुक एंड प्रिंसिपल बुक, इसलिए कैश बुक को हम सब्सिडी बुक और प्रिंसिपल बुक दोनों भी कह सकते हैं। अब कैश बुक कितनी तरीके की होती हैं, काइंड ऑफ या टाइप्स ऑफ कैश बुक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश बुक, दो तरीके की कैश बुक होती है। एक सिंपल कैश बुक जिसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन ओनली, जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। और दूसरी कैश बुक होती है टू कॉलम कैश बुक, जिसे हम डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। इसमें कैश विद कैश एंड बैंक कॉलम दोनों के साथ होती, कैश और बैंक दोनों कॉलम बनाए जाते हैं। कैश ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, दोनों तरीके के ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैंसिलेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, ये प्रॉपर जर्नल में किए जाते हैं, ये कैश बुक में नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा फर्म एक बुक और बनाता है, पेटी कैश बुक। तीसरी होती है पेटी कैश बुक। इन एडिशन टू मेन कैश बुक फर्म सम टाइम आल्सो मेंटेन ए पेटी कैश बुक, वो पेटी कैश बुक भी एक बनाई जाती है। आगे पढ़ाएंगे कैसे पेटी कैश बुक बनती है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल कैश बुक, जिसे कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिर्फ एक कॉलम अमाउंट का बनता है डेबिट साइड में और एक ही कॉलम क्रेडिट साइड में बनाया जाता है। तो दैट इज़ अ सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं। सिंपल कैश बुक लुक लाइक एन अकाउंट, जैसे अकाउंट होता है उसी तरीके के दिखाई पड़ता है। विद वन कॉलम ऑफ ईच साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड रिसीट ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड, ऑन द राइट साइड आपके दाहिनी तरफ के जो कॉलम होगा उसमें पेमेंट आर रिकॉर्डेड, और उसमें रूल्स फॉलो किए जाते हैं। मॉडर्न से कर रहे हो तो मॉडर्न अप्रोच के रूल फॉलो किए जाते हैं, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच दिमाग में रख के कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल फॉलो किए जाते हैं। तो देखिए सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट दिया हुआ है, आप लेफ्ट साइड दिया है जिसमें डी आर मतलब डेबिट एब्रीवेटेड फॉर्म है, और राइट साइड के कॉलम को सी आर मतलब क्रेडिट। तो पहला कॉलम होता है डेट का, इसमें डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिख दे। सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर होता है, वाउचर नंबर और एलएफ मतलब लेजर फोलियो नंबर अमाउंट, ये कॉलम डेबिट साइड में। सेम कॉलम क्रेडिट साइड में होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो नंबर और अमाउंट। अब कॉलम को हम डिस्कस कर देते हैं कि किस कॉलम में क्या लिखते हैं। इन द कॉलम फॉर डेट, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिटन, उस कॉलम में जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ वो डेट डालेंगे। पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द अकाउंट अंडर विच कैश हैज़ बीन रिसीव्ड और पेड इज रिटन। नेम ऑफ, हर ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, तो पर्टिकुलर में नेम ऑफ अदर अकाउंट लिखा जाता है। जैसे कैश बुक स्टार्ट करते हैं विद द ओपनिंग बैलेंस उससे, तो उससे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, अगर इस ओपनिंग बैलेंस दिया है। अगर नहीं दिया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो टू बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे, तो फिर टू कैपिटल करके लिखते हैं। अगर पहले से दिया है बैलेंस तो उसे टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। ए न्यू बिजनेस विल नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि न्यू बिजनेस जो करता है तो उसका ओपनिंग बैलेंस तो होगा नहीं, तो वहाँ पर टू बैलेंस बीडी नहीं लिखते हैं। वाउचर नंबर, वी नंबर लिखा है, दैट इज़ ए वाउचर नंबर। वाउचर अकाउंटिंग वाउचर बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग वाउचर, और उन वाउचर का नंबर डाला जाता है, क्या वाउचर नंबर है वो उसमें डाला जाता है। तो थर्ड कॉलम है वी नंबर। वी नंबर मतलब डॉक्यूमेंट सपोर्टेड ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड वाउचर नंबर। वाउचर, दीज आर टू टाइप्स सच वाउचर, एक तो रिसीट वाउचर होंगे और दूसरे पेमेंट वाउचर होंगे। वाउचर इज सीरियल नंबर विद द रिटर्न इन दिस कॉलम, जो वाउचर की सीरियल नंबर है वो वी नंबर पे डाला जाता है। इसी तरीके से एलएफ क्या होता है, लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर। इन दिस कॉलम एलएफ कॉलम पेज नंबर ऑफ द लेजर
वेयर द अमाउंट इज पोस्टेड इज रिटन। जो आपने कैश बुक का अमाउंट जिस लेजर के जिस पन्ने में पोस्ट किया वो पेज नंबर LF में डाला जाता है। ये प्रैक्टिकली जब आप लोग जॉब करेंगे तब इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन में इस तरीके का नहीं दिया होगा, परंतु ये फॉर्मेट है। तो LF कॉलम हो गया, इसमें पेज नंबर डालते हैं। लेजर का, लेजर क्या एक रजिस्टर होता है जहाँ सारे अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, एसेट्स के, लायबिलिटी के, कैपिटल के, रेवेन्यू के, एक्सपेंसेस के, सारे अकाउंट मेंटेन होते हैं जिस रजिस्टर में, उसको लेजर कहते हैं। तो उस लेजर का पेज नंबर डालते हैं LF कॉलम में जहाँ आपने ये पोस्ट किया है, ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है। और फोर्थ कॉलम होता है, फिफ्थ कॉलम है आपका अमाउंट का। तो अमाउंट रिसीव्ड और रिटेन ऑन द डेबिट साइड एंड अमाउंट पेड और रिटेन ऑन द क्रेडिट साइड। अगर रिसीव किया पैसा तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा और पे किया है तो क्रेडिट साइड में अमाउंट कॉलम में लिखा जाता है। अब इसमें रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट के जो रूल्स हैं वही फॉलो किए जाते हैं। कैश अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट ट्रेडिशनल के हिसाब से, और रियल अकाउंट की रूलिंग क्या है, और मॉडर्न के हिसाब से क्या है, कैश एसेट्स अकाउंट है। तो देयरफॉर एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन इन कैश बुक द रूल्स फॉलोड इज डेबिट। अगर ट्रेडिशनल का फॉलो करो, ट्रेडिशनल में रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट की रूलिंग क्या कहती है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल लागू होता है। अगर मॉडर्न अप्रोच से कर रहे हो तो कैश क्या एसेट्स है, तो एसेट की रूलिंग क्या कहती है, इंक्रीज इन एसेट आर डेबिट और डिक्रीज आर क्रेडिट। अरे जब पैसा मिलेगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और जब पैसा पे करेंगे तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, तो कैश डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे इन कैश कॉलम में, इन द रिसीट साइड डेबिट साइड में कैश बुक में। अब जब डेबिट और क्रेडिट जो भी पेमेंट रिसीव हुआ वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया और जो पेमेंट किया आपने वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया, दोनों साइड रिकॉर्ड करके फिर लेजर की बैलेंसिंग करते हैं। उसी तरीके से सिंगल कॉलम कैश बुक की बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करने का तरीका क्या है, कैश बुक इज बैलेंस लाइक एन अकाउंट, जैसे अदर अकाउंट बैलेंस करते थे उसी तरीके से कैश बुक भी बैलेंस किया जाएगा। तो कैसे करते हैं, पहले हम टोटल, दोनों साइड के टोटल को रफ में लगा लीजिएगा। द टोटल ऑफ रिसीट कॉलम इज बिगर देन द इक्वल ऑफ द टोटल ऑफ पेमेंट कॉलम। जो पेमेंट कॉलम का टोटल कम होगा, जब पैसा ही नहीं होगा तो पेमेंट कैसे करोगे। तो कैश कॉलम का रिसीट साइड का टोटल हमेशा कैश बुक में ज़्यादा आता है और जो पेमेंट साइड का वो कम आता है। तो जो बैलेंस ज़्यादा होगा वो दोनों साइड आमने सामने लिखते हैं और जो डिफरेंस निकलता है उसे हम बाई बैलेंस CD करके लिखते हैं। द डिफरेंस इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड एज बाई बैलेंस CD। क्रेडिट में लिखने के लिए बाई लगाते हैं और डेबिट में लिखा जाता है कोई चीज़ तो टू लगा के लिखा जाता है, इट इज़ ए कस्टम। तो बाई करके लिखेंगे बाई बैलेंस CD। CD मतलब होता है कैरिड डाउन, निकाला गया। द टोटल आर देन इंटर्ड इन टू कॉलम अपोजिट टू अनदर एंड देन वन डेबिट साइड द बैलेंस इज रिटर्न टू द। जब नेक्स्ट पीरियड में बैलेंस इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो लिखते हैं टू बैलेंस BD। कैश का कैश कॉलम में लिखेंगे और बैंक का बैंक नेक्स्ट पीरियड में। जैसे एक महीने की बनाया, नेक्स्ट महीने जब बैलेंस CD करके जाएंगे तो CD को BD कर दे टू करके लिखा जाता है। सिंगल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक के सम ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या है, व्हेन कैश बुक इज मेंटेन कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर। जब कैश बुक मेंटेन की जाती है तो लेजर में कैश अकाउंट नहीं मेंटेन किया जाता है। सेकंड, कैश बुक इज बैलेंस लाइक एनी अदर अकाउंट, जैसे और अकाउंट को बैलेंसिंग करते हैं। पीछे लेजर चैप्टर में आपको बताया था बैलेंसिंग कैसे की जाती है, उसी तरीके से कैश बुक को भी बैलेंस किया जाता है। थर्ड, इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जो कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, जैसे डेप्रीशिएशन है तो डेप्रीशिएशन में कैश नहीं लगता है तो वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। चेक रिसीव आर गिवन, ये भी रिकॉर्ड, एंड कैश डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड। कैश बुक जब सिंगल कॉलम बनाएंगे तो चेक रिसीव या चेक गिवन ये भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि बैंक कॉलम तो बन नहीं रहा, और नॉन कैश ट्रांजेक्शन होंगे वो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड वो भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है सिंगल कॉलम कैश बुक में, ये जनरल में रिकॉर्ड किए जाते हैं।
Fourth point, when an entry is recorded in single cash book, corresponding entry is recorded in the ledger. For example, जब सिंगल कॉलम में हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो लेजर में भी रिकॉर्ड किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक दे रहे हैं, इफ़ राम पे 5000, तो 5000 रिसीट साइड में डेबिट साइड में लिखोगे, डेबिट साइड इज द रिसीट साइड, एंट्री इज पास इन द कैश बुक. कैसे कर लिखेंगे? टू राम अकाउंट करके, और राम अकाउंट में राम का जब अकाउंट खोलोगे तो उसमें क्रेडिट करके लिखा जाता है बाई कैश. तो इस तरीके पोस्ट किया जाता, लिखा जाता है. पांचवा, कैश बुक विल नॉट हैव ए क्रेडिट बैलेंस. कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है. कैश इन हैंड, बिकॉज कैश पेड कैन नॉट एक्सीड द कैश इन हैंड. जितना आपके पास कैश है उससे ज़्यादा पेमेंट तो आप कर नहीं सकते हो, इसलिए कैश बुक का बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं आता है, क्रेडिट नहीं आता, सॉरी क्रेडिट नहीं आता है. ठीक है. अब कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको हम आपको समझाएंगे फ्यू एग्जाम्पल लेके, ताकि आप कैश बुक कैसे करते हैं और कैसे इसको बैलेंसिंग की जाती है सिंगल कॉलम कैश बुक को, वो आप लोग ठीक से समझ सको. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा है, विकास स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड इंट्रोड्यूस 50,000 इन कैश एज ए कैपिटल. विकास ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को 19 को, और 50,000 रुपये कैश इंट्रोड्यूस किया एज ए कैपिटल. तो कैश बुक में आप साइड में लिखेंगे ईयर, सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं डेट कॉलम में, फिर ईयर बार बार नहीं लिखा जाता है. तो किस डेट को स्टार्ट किया उसने? 1 अप्रैल को. तो बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश आया है बिजनेस में, तो रिसीट साइड में लिखेंगे. रिसीट साइड क्या होती है? डेबिट साइड होती है. किस अकाउंट से आया है? कैपिटल से, क्योंकि जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसके अकाउंट को कहते हैं कैपिटल, जो बिजनेस लगाता है. तो कैसे लिखेंगे? देखिए सामने दिया हुआ आपके स्क्रीन में. डेबिट साइड में लिखेंगे 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD. कितना अमाउंट? 50,000. और तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं. फिर दोनों साइड में 50,000 आमने सामने लिख के टोटल करेंगे लाइन खींच के. और ये क्रेडिट साइड में कुछ नहीं लिखा है तो टोटल से ऊपर लिखेंगे बाई बैलेंस CD. CD मतलब होता है कैरी डाउन. क्रेडिट साइड में लिखने के लिए बाई लगाया जाता है और डेबिट साइड में लिखने के लिए 2 लगाया जाता है. और फिर ये जो CD है वो नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट डेट के लिए वो BD बन जाता है, टू बैलेंस BD. इस तरीके से इस ट्रांजेक्शन को किया जाता है. इस तरीके से सेकेंड ट्रांजेक्शन लेते हैं. कह रहा गुड्स आर परचेज इन कैश ऑन 2 अप्रैल 2019 फॉर 20,000. तो 20,000 रुपये कैश खरीदा है, तो कैश तो कम हो गया, तो इसको किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में. अब बैलेंस आपके पास कितना है? 50,000 रुपये है. तो 2 तारीख को आपने इससे खर्च कर दिया 20,000, तो लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई परचेजेस. जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज लिखा जाता है, तो बाई परचेजेस 20,000. अब 50,000 में 20,000 घटा देंगे, जो बैलेंस आएगा वो CD हो जाएगा, वो CD लिख दिया जाएगा. दोनों साइड 50,000 आमने सामने लिख के टोटल करते हैं, और जो डिफरेंस वैल्यू है वो बैलेंस CD कर देते हैं, दैट इज 30,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं. करा गुड्स आर सोल्ड इन कैश फॉर ₹30,000 ऑन 3 अप्रैल. 3 अप्रैल को गुड्स जो है वो 30,000 का नकद बेच दिया. तो जब बेचा तो पैसा आएगा, तो आएगा तो किधर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में. मॉडर्न अप्रोच से क्या है? कैसे एसेट्स, एसेट इंक्रीज करती है तो डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और डिक्रीज करती है तो क्रेडिट में. तो उसी रूल के तहत आप डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे. तो किससे आया पैसा? आपने गुड्स बेचा है, तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स. अब 30,000 बैलेंस बचा, वो टू बैलेंस BD हो गया 30,000 3 तारीख को, और 2 सेल्स हो गया. ये तो एक एक ट्रांजेक्शन हम समझा रहे हैं, परंतु पूरी जितने भी ट्रांजेक्शन दिए हैं पूरा लिख के तब बैलेंसिंग की जाती है. तो एक एक ट्रांजेक्शन को आपको समझाने के लिए कर रहे हैं किस तरीके लिखा जाता है. अब 30,000 रुपये बैलेंस था आपके पास, और 30,000 रुपये आपने सेल किया, तो 2 सेल करके 3 तारीख को फिर 30,000 लिख दिया, तो बैलेंस कितना हो गया आपके पास? 60,000. तो दोनों साइड 60,000 टोटल करके लिखेंगे, और इधर क्रेडिट साइड में कुछ नहीं, तो वही वैल्यू बैलेंस CD हो जाएगी. और नेक्स्ट 4 अप्रैल के लिए उसी वैल्यू को 2 बैलेंस BD कर लिया जाता है.
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा विकास विड्रॉन 5000 एट हिज पर्सनल यूज फॉर 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को विकास ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लिया। तो पैसा निकाला तो कैश कम हो गया। तो जब कैश कम होगा, कैश क्या एसेट्स है, तो रूल क्या कहता है, एसेट अगर डिक्रीज करती है, कम होती है, तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए निकाला तो कौन सा अकाउंट इस्तेमाल होता है, ड्राइंग। तो देखिए लिखेंगे आप 4 अप्रैल क्रेडिट साइड में बाई ड्राइंग। अब 60,000 आपके पास बैलेंस था, उसमें 5,000 ड्राइंग हो गया, तो बच गया कितना, 55,000। और ये 55,000 5 अप्रैल के लिए विधि हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा ₹2,000 इज पेड टू द प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग बिल बुक लेटर हेड एक्सेट्रा। 5 अप्रैल को 2,000 प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग ऑफ बिल के लिए पेमेंट किया। तो प्रिंटिंग चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो जाता है अकाउंट। जब प्रिंटिंग के लिए पे किया है, तो पे किया है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखोगे, पेमेंट साइड क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, डेट डालेंगे और लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना रुपए, 2,000। अब 55,000 में 2,000 घट जाएगा, जो बचेगा वो बैलेंस शीट आ जाएगा। इसी तरीके से ईच कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑन द डेट इट इज ट्रांजेक्टेड। जिस दिन वो हुआ है उसी दिन रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बुक फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 5 अप्रैल 2019, जो आपके ट्रांजेक्शन ऊपर हमने डिस्कस किए हैं, ये किस तरीके से कैश बुक में अपीयर होंगे वो हम आपको बताते हैं। इस तरीके से लिखा जाए। कैश बुक हुआ 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो 2 कैपिटल 50,000 लिख दिया। फिर 2 अप्रैल को आपने परचेज किया था कैश, तो बाई परचेज लिख के 20,000 लिख दिया। फिर 3 तारीख को आपने कैश बेचा, तो 2 सेल्स करके 30,000 लिख दिया। फिर 4 अप्रैल को पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, तो बाई ड्राइंग करके लिखा। 5 अप्रैल को आपने प्रिंटिंग और स्टेशनरी में खर्च किया, बिल विल प्रिंट कराया, तो 5 तारीख को बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखा। ऊपर तो हम एक एक ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं वो समझा रहे थे, परंतु जब कैश बुक बनाओगे तो पूरे ट्रांजेक्शन एक साथ रिकॉर्ड करके बैलेंसिंग की जाती है। तो प्रिंटिंग लिख लिया। अब सारे ट्रांजेक्शन लिख लिए हमने 5 तारीख तक के। अब डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, तो डेबिट का ही हमेशा ज़्यादा आता है। तो डेबिट साइड का टोटल किया, आया 80,000। तो आमने सामने दोनों तरफ 80,000 लिख देते हैं। फिर जो डिफरेंस वैल्यू आएगी, पेमेंट साइड का वैल्यू रिसीट से घटाते हैं, तो डिफरेंस वैल्यू निकलती है, वो उसी डेट को 5 तारीख को ही बाई बैलेंस सीडी करेंगे। 53,000 जैसे इसमें आया है, 80 में से ये घटा देंगे 20,000, 5,000 और 2,000, 27,000 घटा देंगे। 80,000 में 27,000 घटाया तो 53,000, वो बैलेंस सीडी करेंगे। और फिर इसी को बैलेंस बीडी 6 तारीख के लिए जो सीडी है वो बीडी हो जाता है। डेबिट साइड में 2 बैलेंस बीडी लिखते हैं। इस तरीके से कैश बुक के ट्रांजेक्शन बनाए जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और अच्छी तरीके से। जैसे एक क्वेश्चन दिया है आपके सामने, ये जीएसटी का क्वेश्चन है। जीएसटी सही है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 जनवरी को, 2 जनवरी को कह रहा है, तो जिस दिन कह रहा है वो ट्रांजेक्शन उस हिसाब से। और कह रहा है सिंपल कैश बुक बनाइए रीमा का। तो आप कैसे बनाओगे, ये कैश बुक बनाओगे, सबसे ऊपर लिखोगे इन द बुक्स ऑफ रीमा दिल्ली। क्या बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक लिखा। तो 1 जनवरी को उसने स्टार्ट किया बिजनेस, तो पैसा आया है, तो कैश में लिखेंगे। पहले दोनों साइड ईयर लिख लेते हैं, किस साल के ट्रांजेक्शन है, 2019 के, तो दोनों साइड डेट कॉलम में ईयर लिख लेंगे। फिर बार बार ईयर नहीं लिखेंगे, केवल डेट डालते जाएंगे, मंथ और डेट। तो 1 जनवरी को स्टार्ट किया था बिजनेस, तो क्या लिखेंगे, 2 कैपिटल, कितने से स्टार्ट किया, 1 लाख, तो 1 लाख लिख दिया। फिर 2 तारीख को कह रहा ओपन द बैंक एंड डिपॉजिट, बैंक खोला, बैंक में अकाउंट खोला और डिपॉजिट कर दिया, तो पैसा चला गया आपके पास से, कैश कम हो गया। तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्या लिखेंगे, बाई बैंक 50,000। फिर 3 तारीख 3 जनवरी को कह रहा परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 प्लस CGST SGST एट रेट 6% फ्रॉम करला इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली। तो कैश खरीदा आपने, तो करला इलेक्ट्रॉनिक्स से मतलब नहीं है, तो क्या लिखेंगे, बाई परचेज बाई इनपुट CGST बाई इनपुट SGST। जब पेमेंट साइड में लिखते हैं तो इनपुट करके लिखा जाता है।
तो 20,000 की परचेज है, कैश है, तो कैश में 20,000 हो गया परचेज में, और 20,000 का कितने परसेंट कह रहा है, 6%। तो 6% निकाल के लिखेंगे, डेट वही पड़ेगी, बाई इनपुट CGST बाई इनपुट SGST। 20,000 का 6% 1200। तो इस तरीके से लिख दिया जाएगा। ठीक, 3 तारीख को हो गया ये। अब 5 तारीख को कह रहा है रिसीट फ्रॉम राम, राम से पैसा मिला, तो रिसीट साइड में लिखेंगे। रिसीट साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड होती है। तो पर्टिकुलर में नेम ऑफ अनदर अकाउंट लिखते हैं। तो किससे पैसा मिला, राम से, तो डेट डालोगे और लिखोगे टू राम, कितना मिला 3000। फिर 7 तारीख को अगर आप पेड रेंट ₹4,000 प्लस CGST एंड SGST 6%, तो पेमेंट कर रहे हो, तो कैश कम हो रहा है, तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि कैश क्या है, एसेट अकाउंट है। और रूल क्या कहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, इंक्रीज आर डेबिटेड, डिक्रीज आर क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से समझा रहे हैं आपको। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे आप क्या पे किया आपने, रेंट पे किया, तो लिखेंगे बाई रेंट, और उस पर GST दिया है, तो जब बाई करके लिखते हैं तो इनपुट करके लिखा जाएगा, इनपुट CGST इनपुट SGST। 4,000 का 6% निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी 240 आएगी। तो 240 इनपुट CGST हो गया, 240 इनपुट SGST हो गया। ठीक, इसी तरीके से 8 तारीख को कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश बेचा है, प्लस CGST एंड SGST 6%। तो कैश बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो जब पैसा आता है तो रिसीट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। रिसीट साइड क्या होती है, डेबिट साइड होती है। आपकी लेफ्ट हैंड साइड को रिसीट साइड कहते हैं, और राइट हैंड साइड के कॉलम को पेमेंट साइड कहते हैं। तो रिसीट साइड में क्या लिखेंगे, टू सेल्स, जब गुड्स भेजते हैं तो सेल्स लिखा जाता है, टू सेल्स, और उसमें GST लग रहा है, तो टू साइड में जब लिखते हैं तो टू आउटपुट करके लिखा जाता है। तो टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। 10,000 रुपये गए तो 10,000 तो सेल्स करके लिखा, और 10,000 का 6% निकालोगे तो आएगा 600। तो उसको उसी डेट वही रहेगी, लिखेंगे टू आउटपुट CGST 600 रुपये और टू आउटपुट SGST 600 रुपये। इस तरीके से 8 तारीख का हो गया। अब 10 तारीख को कह रहा है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाल लिया। तो जब बैंक से पैसा निकाला तो कैश बढ़ गया आपके पास, तो रिसीट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड में तो क्या लिखेंगे, टू बैंक, कितना निकाला आपने 7,000, तो 7,000 लिख दिया। अब 27 तारीख को कह रहा है परचेज फर्नीचर इन कैश 15,000 प्लस CGST एंड SGST @ 6% ईच फ्रॉम ए ट्रेडर ऑफ दिल्ली। तो कैश खरीद रहे, तो क्या खरीदा आपने, फर्नीचर। तो यहाँ पर परचेज नहीं लिखेंगे, परचेज का इस्तेमाल सिर्फ गुड्स के लिए होता है। तो आपने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो आप लिखेंगे बाई फर्नीचर। अब फर्नीचर पे CGST SGST दे रहे हैं 6%, तो 15,000 का 6% निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उसे फिर लिखेंगे बाई इनपुट CGST बाई इनपुट SGST। 15,000 का 6% के तो 15 छक्का 90, 900 रुपये, तो 900 रुपये बाई इनपुट CGST बाई इनपुट SGST, ये लिख दिया। फिर 31 तारीख को कह रहा पेड सैलरी, तो सैलरी पे किया तो ये भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई सैलरी। अब इतने ट्रांजेक्शन लिख लिए, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया। अब रफ में डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। जो टोटल ज़्यादा होता है, डेबिट का ही हमेशा ज़्यादा आएगा सिंपल कैश बुक में, तो जो टोटल ज़्यादा होता है उसको आमने सामने लिख लेते हैं। तो जैसे इसमें क्रेडिट साइड का हमने टोटल किया इस क्वेश्चन में, तो 1,21,200 आया, तो डेबिट साइड में भी लिख लिया और क्रेडिट साइड में भी लिख लिया। अब जो टोटल से ऊपर जो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड का, जब आप टोटल करके क्रेडिट का घटाएंगे, पेमेंट साइड का टोटल करेंगे रफ में और उसको भी घटाएंगे, तो जो बैलेंस निकलता है वो मंथ की आखिरी डेट को बाई बैलेंस CD करके लिखा जाता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट। टोटल ऑफ क्रेडिट से डेबिट को माइनस करके जो बैलेंस निकलता है वो बाई बैलेंस CD करके लिखते हैं। इसमें निकलेगा 22,520, बंद कर दिया। अब नेक्स्ट पीरियड क्या होगा, जनवरी की ट्रांजेक्शन है, तो नेक्स्ट क्या होगा 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी, तो 1 फरवरी डेट डालेंगे। और जो CD निकला है आपका 22,520, इसको 2 BD करके लिख देंगे। इतना काम करते हैं तो ये पूरा कैश बुक सिंपल कैश बुक बन गया। तो आज हमने सिंपल कॉलम कैश बुक डिस्कस किया था।
क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन है बुक्स में, उसको आप लोग लगाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। अब नेक्स्ट लेसन में हम 2 कॉलम कैश बुक डिस्कस करेंगे, उसको कैसे बनाते हैं, किस तरीके से क्या क्या ध्यान रखना जाता है, और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी।